वैसे तो मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, शास्त्र पढ़ रही हूँ, लेकिन इन पवित्र किताबों को पढ़ते हुए भी मेरे दिमाग में एक पर्सन, एक परेशानी या एक विचार लगातार घूमता जा रहा है। अभी यहाँ मैं आपको एक पर्सन के बारे में बात बता रही हूँ, जो मेरे कॉन्टैक्ट में आया। इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशन बहुत टॉक्सिक रहा और इसके अंत में ये हुआ कि मैंने उस रिलेशन को छोड़ दिया। लेकिन समझ में आया कि किसी को छोड़ देना सचमुच में छोड़ना नहीं होता, क्योंकि छोड़ने का मतलब कुछ और ही होता है। क्योंकि जिसे मैं छोड़ चुकी हूँ वो लगातार मेरे दिमाग में घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। हर विचार घूम फिर कर उसकी तरफ चला जाता है। इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो इस परेशानी में हैं। यहाँ मैं अपने एक रिसर्च मेरे अंदर शुरू हो गई कि ये पर्सन जो मुझे तंग कर रहा था और अब मेरे दिमाग में घुस गया है, तो इसका कारण क्या है? कि लोग जो हैं वो दिमाग में घुस कैसे जाते हैं, और जब घुस जाते हैं तो वो ज़िंदगी हराम करके रख देते हैं। ठीक है? तो यहाँ मुझे 4 कारण नज़र आए कि 4 कारण ऐसे हैं जिनसे लोग हमारे दिमाग में घुसते हैं। सबसे पहला कारण, जब कोई हमें बहुत 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 ज़्यादा दर्द देता है तो हम लगातार उसके बारे में सोचते हैं, और ये लगातार सोचना उस बंदे को हमारे दिमाग में घुसा दे देता है। दूसरा कारण ये समझ आया कि जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, कोई बीमार है या कोई हमारा अपना परेशानी में है, तो जब हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत उसकी फ़िक्र होने लगती है, ठीक है? इतनी फ़िक्र कि हर टाइम हमारा ध्यान उसकी तरफ रहता है, तो वो विचार से वो बंदा भी हमारे दिमाग में घुस जाता है। अब तीसरा जो कारण नज़र आया वो ये था कि जब कोई हमसे हमारी एक रोस्ट सिचुएशन में, जब हम बहुत परेशान हैं, कोई हमसे प्यार भरी बातें कर लेता है, प्यार भरे वादे कर लेता है और इतना अच्छा, इतना मीठा बोलता है, चाहे वो झूठ ही बोल रहा हो, ठीक है? तो उसके वो फेक वर्ड्स से वो हमारे दिमाग में घुस जाता है। और चौथा कारण जो नज़र आया वो ये कि जब हमें किसी से बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, किसी की तरक्की देखकर, या किसी की से हमें बहुत घृणा होने लगती है, या हमारे सामने बहुत ज़्यादा कोई खुश या तरक्की करता हुआ नज़र आता है और उसे हम देखकर एक अपने आप को इनसिक्योर या अपने आप को कम फ़ील करते हैं, तब भी वो बंदा हमारे दिमाग में घुस जाता है। अब जब ये बात समझ में आई कि ये 4 तरीके हैं जब कोई दिमाग हमारे अंदर, कोई इंसान हमारे दिमाग के अंदर घुस जाता है, तो अब इसका मुझे सॉल्यूशन भी करना था। क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इन लोगों को जिन्हें हमने दिमाग में खुद ही घुसा लिया है, अब इन्हें दिमाग से बाहर कैसे निकाला जाए? क्योंकि अगर हम इन लोगों से कॉन्टैक्ट ख़त्म भी कर लें, तब भी हमारा बार-बार ध्यान उनकी तरफ जाता है। बार-बार लगातार, कई बार तो ऐसा होता है कि उठना, बैठते, सोते, खाते-पीते सुबह का पहला विचार भी उस पर्सन के लिए होता है कि जो बंदा हमारे दिमाग में है, ठीक है? अब क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन ढूँढना था। यहाँ एक चीज़ और मैंने देखी कि जिस पर्सन के लिए हम जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जितनी देर वो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, उतनी देर वो पर्सन बहुत खुश रहेगा, बहुत सैटिस्फाई रहता है। उसको पता नहीं कैसे एनर्जी मिलती रहती है, इतना संतुष्ट, इतना खुश, इतना रिलैक्स नज़र आएगा। जबकि जिस पर्सन के दिमाग में वो चल रहा है, जैसे मेरे दिमाग में अगर कोई चल रहा है, तो मुझे एंग्ज़ायटी होगी, टेंशन होगी, ठीक है? बीपी की प्रॉब्लम अलग से हो जाएगी। तो ऐसी परेशानियाँ, बीमारियाँ सब मुझे घेरना शुरू हो जाएँगी, और दूसरी तरफ वो पर्सन बिल्कुल मज़े में, एकदम मस्त। तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारी डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी मैंने खाई, बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़रों के पास भी मैं गई, बहुत मेडिटेशन भी की, गुरुद्वारों मंदिरों में जाके माथा भी टेक लिया कि किसी तरीके से ये पर्सन मेरे दिमाग से निकल जाए। लेकिन हाल ये हुआ कि मेरा ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर इस पर्सन को मेरे विचारों ने ही अंदर घुसाया है, तो मुझे ही इसे विचारों से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर मैंने अपने ही आप एक माइंड में कहीं न कहीं एक विचार आया कि क्यों ना इस बंदे को दिमाग से निकालने के लिए मैं कुछ
नया करूं, नया कुछ सोचूं, जिससे सचमुच में मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। और कहीं से दिमाग में आया, क्यों ना जो ये बातें मेरे दिमाग में इस पर्सन के लिए आ रही हैं, इन्हें मैं एक डायरी में लिखना शुरू कर दूं। और बस, आप मानेंगी नहीं, यही मेरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन बन गया। मैंने उस पर्सन के लिए जो पहला विचार आता, उसे मैं तुरंत डायरी में लिख देती। डायरी हर टाइम मुझे अपने पास रखनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम ही विचार आता रहता था। जो बंदा हर टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है, उसका हर टाइम विचार आएगा, तो उस विचार को मैं डायरी में लिख देती थी। और फिर कई बार जब खाली होकर बैठती, तो जब मैं उन विचारों को पढ़ती, तो मैं हैरान हो जाती थी कि ऐसे घटिया विचार क्यों आ रहे हैं। अब जैसे देखिए, फिर मैं उनका सॉल्यूशन लिखती। जैसे कि मैं अभी मॉर्निंग में चाय बना रही हूँ, तो मेरे दिमाग में आया, पता नहीं उसने भी चाय पी होगी कि नहीं, चाय में चीनी डाली होगी कि नहीं। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा मैं विचार एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। इसे मैं तुरंत डायरी में लिख देती कि उस पर्सन से मेरा कोई लेना-देना नहीं, वो मेरे आस-पास भी नहीं है और मैं उसे छोड़ भी चुकी हूँ, तब भी मुझे उसकी फ़िक्र के मारे में ये विचार आ रहा है कि उसने चाय पी है या नहीं पी है। तो उसे जब मैंने डायरी में लिखा, तो अब नीचे मुझे उसका सॉल्यूशन देना था। सॉल्यूशन में मैंने उसका आंसर लिख दी कि हाँ, अगर वो चाय पिए या ना पिए, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। ठीक है? अब यहाँ पर मैं ये लिख कर छोड़ देती थी। दूसरा विचार आया, दूसरे का सॉल्यूशन नीचे लिखती थी, दूसरा। तो डायरी लिखने का भी मेरा एक तरीका होता था कि पहले मैं डायरी में अपना वो विचार जो दिमाग में आया वो लिखती, और दूसरी लाइन में मैं उसका तोड़ लिखती कि ये विचार तो है कि चाय पी कि नहीं पी, तो तोड़ ये है, पिए ना पिए मेरी तरफ से भाड़ में जाए। तो बस ये करते-करते इस तरह से कई जिस दिन मैंने डायरी शुरू की ना, आप मानेंगे नहीं, मुझे पूरा दिन 24 घंटे में मेरे कम से कम 15 से 20 पेज सिर्फ डायरी के इसीलिए भर गए, क्योंकि उसके लगातार आते हुए विचारों को मैं लगातार लिखती रही। और इस तरह से करते 3 महीने में मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई, क्योंकि मैंने हर उस विचार को, जो मैं किसी को अगर बताती, तो वो मुझ पर हंसता कि तू तो पागल है, ठीक है, तेरा तो दिमाग ख़राब है, ऐसे वर्ड मुझे सुनने को मिल जाते थे। अब डायरी कम से कम मुझे उल्टा जवाब तो नहीं देती ना कि तू पागल है। मैं खुद ही अपने आप को कह देती। हद तो तब हो गई जब अपनी ही लिखी डायरी में मैंने देखा, वो शैतान जो मेरे दिमाग में चल रहा था, उस शैतान को मैंने लिखा कि वो मुझे भगवान नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन भगवान है, संत है। अब इसका तोड़ क्या लिखना था मुझे? क्योंकि मैं तो जानती हूँ, मैंने उसे जानते हुए कि ये शैतान का दूसरा रूप है और मेरा विचार उसे भगवान मान के बैठा हुआ है। ठीक है? तो ये चीज़ जौन-सी थी, वो मेरे लिए बड़ी हैरान कर देने वाली थी। तो यहीं पर मैंने इसका तोड़ निकाला और इसका जो सॉल्यूशन था, वो आप लोगों के साथ मैंने इस वीडियो में इसलिए डाल दिया है कि कहीं न कहीं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि उन लोगों को मदद मिले जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं अपने आप उस पर्सन से आज़ाद होकर, आज बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने आप में बहुत खुश हूँ। मैं आज़ाद हो गई। जिसे मुझे छोड़ना था, उसे मैंने छोड़ा तो सही, लेकिन एक्चुअली में मैंने उसे उस 3 महीने के बाद छोड़ा है। ठीक है?